हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार? आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, प्यार आपको ताकतवर बना देता है, पर सिर्फ ताकतवर नहीं, काफ़ी कमज़ोर भी बना देता है। और यही चीज़ हमारी महक के साथ भी होती है। महक ने अपने मामा जी के सामने बिना डरे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मुझे प्यार है दिशा से और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब उसे डर लग रहा था। महक दिशा को देखती है जो कि बहुत सुकून के से उसके शोल्डर पर सोई हुई थी। महक बहुत प्यार से दिशा के बालों को साइड करती है, दिशा की चीक्स को महक टच करती है और कहती है कि आई लव यू सो मच दिशा, और मैं आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड आई प्रॉमिस कि हम हमेशा साथ रहेंगे। महक इतना बोल के दिशा के फोरहेड पे किस करती है। महक ये दिशा को समझा रही थी या फिर खुद को, आई डोंट नो। एक बात तो तय थी, महक को डर तो लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अब उसके मामा जी कुछ गलत करें इन्हें अलग करने के लिए। पहले उसके चाहने या ना चाहने से क्या होगा, ये तो उसके मामा जी पे डिपेंड करता है ना। महक के मामा जी जो कि उसी के घर में रह रहे थे अपनी दी के साथ, वो यही सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, दीदी को इन सब के बारे में नहीं बता सकता। वो पहले ही डेथ के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही, ऊपर से महक की हरकत के बारे में बताऊंगा तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। लगता है अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। महक ऐसी नहीं है, हो ना हो ज़रूर उस दिशा ने ही कुछ किया होगा। वैसे भी ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को तो काम ही यही होता है, अमीर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना। लेकिन इनका टारगेट तो हमेशा एक लड़का होता है, इस बार एक लड़की कैसे? क्या करूं, कैसे बचाऊं महक को उस लड़की के चंगुल से? ये एक बात होता है, जब कोई आपके प्यार को समझ नहीं पाता ना तो आपके करैक्टर पे उंगली उठाने लगता है, जैसे महक के मामा जी इस टाइम कर रहे थे। वेल, वो सारी रात बस यही सोचते रहते हैं कि कुछ करूं पर करूं क्या। खैर, ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है, जहाँ महक तो अब सो गई थी लेकिन दिशा की आँख खुल जाती है। दिशा महक को देखती है अपने पास सोते हुए, तो दिशा को काफ़ी अच्छा लगता है। दिशा महक की चीक्स को टच करती है और महक की चीक्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है, जिससे महक की आँख खुल जाती है। दिशा बोलती है, गुड मॉर्निंग। लगता है कोई रात को मुझे सुलाते सुलाते खुद ही सो गया था, हाँ? जिस पे महक मुस्कुराती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी जान, अब बताओ कैसा फील हो रहा है? पेन तो नहीं हो रहा कहीं? दिशा बोलती, अरे आई एम ऑल गुड, मुझे क्या होना है, एकदम फिट हूँ मैं। महक बोलती, हाँ हाँ दिख रहा है, आंखें देखो कैसे हो गई हैं। दिशा बोलती, सुबह सुबह चालू मत हो जाओ। क्या मैं थोड़ी देर रोज़ हो जाऊँ? महक बोलती, मैंने तो आपको जगाया ही नहीं, अब जितना चाहो उतना सो। दिशा बोलती, अरे आप समझे नहीं, मुझे आपके सीने पे सोना है। जिस पे महक मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाती है और दिशा वो महक के सीने पे ऐसे सर रख के आराम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। महक दिशा के बालों को सहलाती है। क्या सोच रही हो? दिशा बोलती, कुछ भी नहीं। महक बोलती, चलो अब बता भी दो। दिशा मुस्कुराती है और कहती है, एक तो समझ नहीं आता मैं आपसे कुछ छुपा क्यों नहीं पाती। महक बोलती, जब पता है कुछ नहीं छुपा पाती तो कोशिशें क्यों करती हो, चलो बताओ अब। दिशा बोलती, बस यही सोच रही हूँ कि कहीं आपके मामा जी को। महक बोलती, हाँ वो सब जानते हैं हमारे बारे में। दिशा बोलती, वॉट, अब क्या होगा? महक बोलती, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। दिशा बोलती, पर महक बोलती, बोला ना मैं मैनेज कर लूँगी। रिलैक्स। दिशा बोलती, मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। महक बोलती, मैंने बोला ऑफिस आने को, हाँ चुपचाप से रेस्ट करो, वैसे भी तबीयत खराब है तो आज ऑफ लो। दिशा बोलती, हाँ मेरा ही मतलब नहीं था, मतलब अब मैं कभी ऑफिस नहीं आऊँगी। मैं बोलती, व्हाट, तो मैं क्या करूँगी अकेले ऑफिस में? मैं भी छोड़ रही हूँ ऑफिस। दिशा बोलती, मजाक मत करो, आप कैसे छोड़ सकते हो, आपका ही ऑफिस है। महक बोलती, जो मेरा है वो आपका है, मतलब हमारा ऑफिस है। अगर आप ऑफिस नहीं आओगी तो मैं क्या करने जाऊँगी? फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। दिशा बोलती, ऐसा मत करो ना, उनके मामा जी हैं वहाँ पे, अब जब वो हमारे बारे में जानते हो तो मैं कैसे वहाँ काम कर सकती हूँ? महक बोलती, जान उल्टा अच्छा है ना, वो मतलब जितने करीब से आपको देखेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे ना आपको, वो समझ पाएंगे कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है और आप मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो।
दिशा बोलती महक बोलती क्यों, आप मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। दिशा बोलती हाँ। महक बोलती अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। दिशा बोलती नहीं नहीं, मेरा पेट खराब हो जाएगा। महक बोलती दिशा बोलती अच्छा ठीक है, बना लो, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। दिशा फ्रेश होने चली जाती है। महक किचन में आती है जहाँ दिशा की मम्मा पहले ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी, पर महक उन्हें रोक देती है कि आंटी आज मैं बनाऊंगी। वो कहती अरे बेटा पर तुम कैसे। महक कहती मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए होगी, अब ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है ना, तो बस बता देना, थोड़ी गड़बड़ कर दूँ तो संभाल लेना। जिस पर आंटी भी हंस पड़ती है। महक कुकिंग कर रही थी, दिशा की मम्मा महक की हेल्प कर रही थी, मतलब दोनों साथ में कुकिंग कर रही थी। और यहाँ महक को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब वो भी अपनी मम्मा के साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो चाहती है पर कभी कर नहीं पाती, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है जिस तरह दिशा की मम्मा के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी। वो लोग अच्छे से बात भी करते हैं, काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो महक को ऐसे फील होता है जैसे वो दिशा की मम्मा के साथ अपनी खुद की मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। तभी थोड़ी देर में वहाँ दिशा के पापा भी आ जाते हैं, जो अपनी वाइफ को कहते हैं अरे वो मेहमान है, मेहमान से काम कौन कराता है। महक बोलती ये भी ठीक है अंकल, कभी बेटी कह देते हो और कभी मेहमान, आप डिसाइड कर लो मैं आपकी बेटी हूँ या फिर मेहमान। जिस पे वो भी हंसने लगते हैं। फिर खाना लग जाता है तो दिशा भी आ जाती है। दिशा थोड़ा सा टेस्ट करती है। महक बोलती कैसा है। दिशा बोलती मेरा पेट। महक बोलती झूठ मत बोलो, सब अच्छे से खा रहे हो तो आपका पेट क्यों दुखेगा सिर्फ। दिशा बोलती खाना बहुत टेस्टी है। महक बोलती रहने दो, अब तारीफ नहीं चाहिए। दिशा बोलती भाई सच में टेस्टी है। तो फिर ये लोग ऐसे ही थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद महक को कॉल आता है जो कि उसके डैड का था। वो कहते हैं कि क्या तुम घर हो या फिर ऑफिस। महक बोलती मैं ऑफिस से जा रही हूँ। उसके डैड बोलते ठीक है, मैं ऑफिस आऊँगा, तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोल के कॉल कट करते हैं। अब अंदर ही अंदर बेचारी महक डर उठती है। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तीनका। महक को अपना डर पड़ जाता है, कहती मामा जी ने बता तो नहीं दिया। महक थोड़ा परेशान हो जाती है। दिशा बोलती क्या हुआ, ऑल ओके। महक बोलती या ऑल गुड। ओके अंकल आंटी दिशा आई हैव टू गो, कुछ काम है। दिशा बोलती मैं भी आती हूँ ना। महक बोलती चुपचाप रेस्ट करो, तबीयत खराब है ना, आज ऑफ दे रही हूँ, खबरदार अगर रेस्ट ना किया तो। आंटी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, इसको कोई काम मत करने देना। दिशा बोलती अच्छा सुनो मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। महक बोलती क्यों, मुझे रास्ता नहीं आता, चुपचाप बैठी रहो और खाना फिनिश करो। दिशा कहती मैं छोड़ती हूँ ना बाहर तक। जिस पर महक समझ आती है कि दिशा क्यों आना चाह रही है, इसलिए कहती अच्छा ठीक है आ जाओ। ये लोग बाहर आते हैं और दिशा इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं था तो तुरंत महक को हक कर लेती है। महक बोलती तो किस लिए बाहर आना चाहता था। दिशा होती और आप मेरा इशारा भी नहीं समझती। जिस पर महक हंसने लगती है। महक दिशा के फोrehead पे किस करती है और कहती है अब प्रॉमिस करो रेस्ट करोगी ना। दिशा बोलती हाँ मैं रेस्ट करूँगी और आप भी अपना ख्याल रखना। महक बोलती पर मैं किसी को बहुत मिस करने वाली हूँ। दिशा बोलती इसलिए तो बोला था मुझे भी साथ ले चलो। महक बोलती नहीं आराम करो, चलो इतना भी मिस नहीं करूँगी मैं आपको। दिशा बोलती हाँ सच में। महक बोलती सच में, अब जाओ अंदर। दिशा बोलती ठीक है पर मेरी किस। महक बोलती देखो यहाँ आस पास बहुत से लोग हैं। दिशा बोलती तो अब डरती हो। महक बोलती डरते तुम अपने बाप से भी नहीं। मैं कितना बोल के दिशा के फोरहेड पर चिक्स पे किस कर दिया। कहती चलो आप अंदर जाओ। दिशा भी महक को बाय करती है, फिर घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद महक भी ड्राइव करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद महक ऑफिस पहुंच जाती है। अब महक का दिल ज़ोर से धक 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 कर रहा था। महक सीधा अपने कैबिन में जाती है और वहाँ देखते उसके मामा जी पहले ही बैठे हैं। महक उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। देन वो बैठ के अपना काम करने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं मामा जी से पूछ लूँ और फिर कहते हैं पूछूँ या नहीं। तभी महक के मामा जी खुद बोल पड़ते हैं रात भर कहाँ थे तुम। महक बोलती मैं वो घर पे। उसके मामा जी बोलते घर पे तो मैं था। महक बोलती मैं मेरे घर पे थी। उसके मामा जी बोलते तुम वहाँ भी नहीं थी, कहाँ थी। महक बोलती क्या आप इंक्वायरी बंद करेंगे, मैंने बोला ना मैं घर पे थी और मुझे बहुत काम है तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। जिस पर उसके मामा जी उसे गुस्से से एक नज़र देखते हैं, पर महक तो नज़रें चुराते हुए अपना काम करने लगती है। महक अपने मामा जी को फुली अवॉइड कर रही थी। तभी महक के पापा की कॉल आती है मेरे कैबिन में आओ। महक कहती डैड अपने कैबिन में क्या कर रहे हैं।
मुझे लगा था वो यहाँ आके बात करेंगे, कुछ तो पड़ा है, वरना डैड ओ क्या करूँ, कुछ मामा जी ने बता दिया होगा ना तो इनकी तो खैर नहीं। फिर मैं डरते डरते अपने पापा के कैबिन में जाती है, नॉक करती है, मैं कम इन डैड। उसके डैड बोलते हैं यस कम इन। महक अंदर जाती है और अंदर का माहौल देख के तो महक के फेस पे ना एक सुकून आ जाता है, एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंदर कुछ गेस्ट बैठे होते हैं। महक के पापा उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि मीट माय कॉलेज फेलोज, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले हैं। तो ऐसे इंट्रोड्यूस वगैरह कराते हैं, महक को अच्छा लगता है, पापा के फेस पे स्माइल होती है, वो समझ आती है कि मामा जी ने नहीं बताया। महक सबके साथ थोड़ा अच्छे से बात करती है, फिर उसके बाद महक अपने कैबिन में आ जाती है, जिस पे तुरंत मामा जी को हक कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मामा जी, मैं तो ऐसे ही डर गई थी, थैंक यू किसी को कुछ ना बताने के लिए। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं दिशा कहाँ है, ऑफिस क्यों नहीं आई वो। महक बोलती है शी इज़ नॉट वेल। उसके मामा जी बोलते हैं अच्छा, तो फिर उसने कोई लीव नहीं भेजी। महक बोलती मैंने खुद उसे आज ऑफ दिया है। उसके मामा जी बोलते हैं वो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर, तुम एक बॉस, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सब अच्छे से करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, अगर उसे ऑफ देना ही था तो अच्छे से देती ना, प्रोफेशनल वे में, ना कि पर्सनल वे में। महक बोलती मामा जी प्लीज़, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं तो तुम भांजी हो मेरी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ। महक बोलती ऐसा नहीं है मामा जी, मेरी खुद की भी एक लाइफ है। शायद आप भूल रहे हैं, आपने भी तो किसी से प्यार किया था, तो आपको मेरा प्यार प्यार क्यों मजाक लग रहा है, ऐसा क्यों मामा जी, मेरा प्यार प्यार क्यों नहीं लग रहा आपको। जिस पे उसके मामा जी बोलते हैं तब मैं स्टूपिड था और अब तुम स्टूपिड बन रही हो, हंसकर तुम्हारा कोई मेल नहीं है, ना तुम लोग को स्टेटस मैच होता है ना ही पर्सनैलिटीज़। महक बोलती जेंडर तो मैच हो गया ना मामा जी, क्या इतना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि स्टेटस मैच हो। अब ये सुनते उसके मामा जी गुस्से से भड़क जाते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बोल क्या रही हो, तुम्हें खुद को सुनाई दे रहा है। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम दोनों का जेंडर मैच होता है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम भी एक लड़की हो वो भी एक लड़की हो, ये सब जी जब दीदी को पता चलेगा तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। मैं बोलती हूँ ना बट मामा जी मैं ना इसी डर में रोज़ रोज़ जी नहीं सकती, तो एक काम करते हैं, हाँ जाके ना खुद ही मॉम को मैं सब बता देती हूँ और डैड को भी, ताकि रोज़ रोज़ इस डर में मैं ना जीऊँ कि आपका तब कब मेरा भांडा फोड़ दोगे और आपकी भी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरे हिसाब से सब चीज़ें चलेंगी, आप मुझे इस तरह डरा के मेरे से काम नहीं निकलवा सकते। उसके मामा जी बोलते हैं मैं तुम्हें कोई नहीं डरा, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं बोलती क्यों, ताकि आप मुझे डरा के धमका के दिशा से दूर कर सकें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई लव हर, आई लव हर, सुनाई दिया आपको, रियली लव हर। अब महक के मामा जी गुस्से में खड़े होकर महक को एक थप्पड़ मार देते हैं। महक अपने फेस पे हाथ रखते और अपने मामा जी को बस देखती रह जाती है, क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। महक के मामा जी ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और आज तो सीधा थप्पड़ ही पड़ गया था महक को। महक अपने मामा जी को गुस्से से देखती है और महक की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। महक के मामा जी बोलते हैं महक आई एम सॉरी, महक मेरी बात तो सुनो। पर महक गुस्से से अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। महक के मामा जी भी पीछे पीछे जाते हैं। महक पार्किंग तक पहुंच चुकी थी, वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, तभी उसके मामा जी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। महक प्लीज़ मेरी बात सुनो। महक बोलती मामा जी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिस पे बाद में मैं पछताऊँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। जिस पे महक के मामा जी चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। महक बहुत तेज़ ड्राइव करती है, बहुत तेज़, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी महक के मामा जी उसे बार बार कॉल करने लगता है। इससे तो महक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो और ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करने लगती है। तभी उसके मोबाइल पे दोबारा कॉल आती है। महक गुस्से से कार रोकती है और मोबाइल बाहर फेंकने के लिए विंडो खोलती है, लेकिन स्क्रीन की तरफ देखती है तो दिशा लिखा हुआ था, जिस पे महक थोड़ी रिलैक्स होती है, गहरी सांस लेती है, कॉल पे करते हैं हे बेब्स व्हाट्स अप, तबीयत कैसी है आप। दिशा बोलती आई एम गुड, पर आपको क्या हुआ है, आपकी आवाज़ अजीब लग रही है मुझे, सब ठीक तो है ना। महक बोलती या ऑल गुड,
मैं बस वो अच्छे सर्दी ज़ुकाम हो गया मुझे ना। दिशावती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बोलती अरे ये सब तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है? दिशावती, मैं बीमार थी ना, तब मेरे जम्स आपको लग गए। मैं हँसती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ तबीयत कैसी है? हाँ, रेस्ट किया? दिशावती, हाँ रेस्ट किया है मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ हो? मैं बोलती मीटिंग मीटिंग के लिए जा रही हूँ। दिशावती, इस टाइम तो आपकी कोई मीटिंग नहीं थी। महक बोलती ओफो, जान तबीयत खराब है ना तो आराम करो, दिमाग क्यों दौड़ा रही हो? मैंने बोला ना मीटिंग थी, आप शायद भूल रही हो। अच्छा ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैं कितना बोल के कॉल कट कर देती है और फिर से रोने लग जाती है। वो कहते हैं ना कि आप जितने ही सैड क्यों ना हो, जितने ही गुस्से में क्यों ना हो, पर जब आपके मनपसंद इंसान की कॉल आती है ना तो आप वो कॉल अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने किया था, उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, पर जब बात दिशा की आई तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वेल इसी को तो प्यार कहते हैं ना मेरी जान। वहाँ दूसरी तरफ दिशा भी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ जाती है महक उससे कुछ छुपा रही है। दिशा से अब रहा नहीं जा रहा था, वो थोड़ा वेट करती है महक के कॉल का, लेकिन जब महक कॉल नहीं करती तो दिशा बहुत परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी स्कूटी लेती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। महक जैसे ही दिशा जैसे ही ऑफिस पहुंचती है वो सीधा महक के कैबिन में जाती है। वहाँ महक तो नहीं पर उसके मामा जी बैठे थे, जिसे देख के दिशा वापस जाने लगती है, पर महक के मामा जी बोलते हैं ठहरो, बात कर रही हैं तुमसे। दिशा पलटते हुए कहती मु- 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 मुझसे, जिसपे बोलते हैं हाँ तुमसे ही बात करनी है, बैठो। दिशा थोड़ा घबराते हुए बैठती है और वो महक के मामा जी से बात करते हुए थोड़ा हकला भी रही थी, जिसपे बोलते हैं ओह तो तुम्हारी एक और प्रॉब्लम हकलाना भी है? मुझे नहीं पता था कि तुम हकलाती भी हो। दिशा बोलती नहीं वो मैं 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 हकलाती नहीं हूँ। जिसे बोलते अच्छा तो ये क्या है फिर? दिशा बोलती सॉरी वो मैं शायद कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ इसलिए। तभी वो बोलते हैं महक को कॉल करो, मुझे बात करनी है उससे। दिशा बोलती मैं कॉल करूँ? जिस पे बोलते हाँ कॉल करो, क्योंकि तुम्हारी कॉल तो वो अवॉइड करेगी नहीं। दिशा बोलती नहीं ऐसा नहीं है, वो आपकी कॉल भी पिक करेगी, आप कॉल करो ना, महक ज़रूर पिक करेगी। जिस पे महक के मामा जी कॉल करते हैं पर महक कॉल पिक नहीं करती। महक के मामा जी दिशा के सामने 5-6 दफ़ा कॉल करते हैं पर महक बिल्कुल भी कॉल पिक नहीं करती। और फिर वो गुस्से में दिशा को बोलता है कॉल हर। जिस पे दिशा कहती हाँ आपकी पिक नहीं की तो मेरी मेरी क्यों करेगी? पक्का मेरी भी नहीं करेगी, बिजी होगी ना मीटिंग में। जिस पे बोलते कॉल करो। दिशा तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और महक को कॉल करती है। रिंग जा रही थी पर महक कॉल अभी तक नहीं उठाई थी। दिशा कहती देखा मैंने बोला था ना महक बिजी होगी, वो अवॉइड नहीं कर रही होगी आपकी कॉल। हाँ मेरी भी तो नहीं उठा रही, लेकिन तभी कॉल पिक हो जाती है। यहाँ महक के मामा जी मोबाइल लेते हैं और वो स्पीकर पे डाल देते हैं। महक कहती है हाँ जान सॉरी वो मैं मीटिंग बस अभी ख़त्म हुई, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ हाउ यू आर फीलिंग नाउ? हाँ फीलिंग मच बेटर ना? दिशा कुछ बोल नहीं रही थी। महक कहती जान क्या हुआ, सब सब ठीक है ना? कहाँ हो? घर हो? मैं बस रास्ते में ही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। हाँ परेशान मत हो, बिल्कुल बिल्कुल घबराना मत, ओके कोई टेंशन मत लेना और सिर्फ रेस्ट करो, ओके मैं आ रही हूँ अभी। और फिर महक के मामा जी कॉल कट कर देते हैं और दिशा को गुस्से से घूरने लगते हैं। दिशा की तरफ उसका मोबाइल करते हैं तो दिशा तुरंत अपना मोबाइल लेके वहाँ से उठ के भाग जाती है। वो जल्दी से अपनी स्कूटी पे बैठती है और स्कूटी बहुत तेज़ चलाने लगती है, क्योंकि वो महक से पहले घर पहुँचना चाहती थी, पर वो जितनी भी कोशिश कर ले घर जाने में उसे लेट ही हो जाता है। दिशा जब घर जाती है तो महक पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी, जिसे देख के दिशा बोलती जान वो मैं बस यहीं पास तक। महक बोलती कहाँ गई थी आप? दिशा बोलती आई एम सॉरी। महक बोलती मैंने बोला था रेस्ट करना, आपको कहीं नहीं जाना, तो कहाँ गई थी आप? दिशा बोलती वो आपसे बात करने के बाद आई रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ है, तो बस ऑफिस आपसे मिलने के लिए, पर आप तो वहाँ थी ही नहीं। महक बोलती जान आपको ऑफिस ओके बैठो, ठीक हो? दिशा बोलती है महक बोलती कॉल पे आपने कुछ बोला क्यों नहीं? दिशा बोलती वो मोबाइल आपके मामा जी के
पास था स्पीकर पे। महक बोलती व्हाट, आपको किसने बोला था मामा जी से मिलने के लिए? उन्होंने कुछ रुड बात तो नहीं की ना? हाँ, डांटा आपको? दिशा बोलती नहीं, वो बस अपसेट थे कि आप उनकी कॉल अवॉइड, पर आप उनकी कॉल अवॉइड क्यों कर रही थी? जिस पर मैं तुरंत अपने गाल पे हाथ रखते हैं। दिशा बोलती क्या क्या हुआ, हाथ हटाओ। दिशा थोड़ा घबराती है। मैं बोलती कुछ नहीं। दिशा बोलती हाथ हटाओ। जिस पे मैं एक हाथ हटा दिया तो वहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी। दिशा बोलती ये क्या हुआ आपको? हाँ, मैं बोलती कुछ कुछ भी तो नहीं। दिशा तुरंत जाती है आइस लेके आती है, जो वो महक के फेस पे आइसिंग कर रही थी। तो दिशा चिक्स पे किस करती है, कहते ये मामा जी ने। महक बोलती दिशा बोलती हाउ डे, हाँ वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं। दिशा उठने लगती है, पर तभी महक दिशा का हाथ पकड़ के दिशा को अपने गोद में बिठा के बैग हक कर दिया। ओ मेरी शेरनी। अब गुस्सा भी अच्छा नहीं यार, वैसे भी वो मामा जी है मेरे, और मैंने बदतमीजी की थी बस, उसकी जवाब दिया था उन्होंने और कुछ नहीं। दिशा बोलती पर जो भी हो वो आप पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? महक बोलती ही इज़ माई फैमिली ना, इट्स ओके। वो बस मुझे लेके थोड़ा वरीड थे तो हो जाता है, इट्स ओके। दिशा बोलती पर महक बोलती आई सेड इट्स ओके, इतने भी नहीं लगी मुझे। मैं कितना बोल के दिशा को और ज़्यादा टाइट हक करते हैं। दिशा बोलते आई एम सॉरी। महक बोलती हे आप क्या सॉरी बोल रही हो? हाँ, दिशा बोलती आई नो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, राइट? महक बोलती नहीं बच्चा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और वहाँ दूसरी तरफ महक के मामा जी वो थोड़े गुस्से में बैठे थे कि तभी वहाँ पे महक के डैड आ जाते हैं महक के कैबिन में। वो महक से मिलने आए थे, पर महक के मामा जी बताते हैं कि महक तो कहीं चली गई है। जिस पे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो महक के मामा जी से कुछ बात डिस्कस करते हैं, और वो बात सुन के तो महक के मामा जी शॉट के मारे खड़े हो जाते हैं। व्हाट? महक महक की शादी? अब जीजा जी अच्छी बात है, पर महक से एक बार आप डिस्कस कर लेते तो। जिसमें बोलते अरे वो महक को तो मैंने आज ही मिलवाया है उनसे, पर ये बताना तो भूल ही गया कि उसके होने वाले ससुराल। यू आर राइट, मुझे एक बार महक को बता देना चाहिए था, पर इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम तो जानते ही हो ना खन्ना साहब को, कितनी अच्छी फैमिली है उनकी। और उनका लड़का तो बहुत ही अच्छा है, अब्रॉड में रह के भी इतना संस्कारी है ना, इतनी अच्छी परवरिश है कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर वो अपने फ्रेंड के बेटे की तारीफ़ के फूल बांधने लगते हैं। यहाँ महक के मामा जी थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो महक और दिशा के बारे में तो सब कुछ जान देते हैं। वो अच्छे से जान देते हैं कि इस रिश्ते के लिए महक कभी हाँ नहीं करेगी। वहाँ दूसरी तरफ महक और दिशा इन सब बातों से बेखबर आराम से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे दिशा के मम्मा आ जाते हैं, जो कि पड़ोस में गए थे, इसलिए दोनों थोड़ा दूर होकर बैठ जाते हैं। फिर महक दिशा और उसकी मम्मा के साथ थोड़ी बात करती है, एंड देन वो दिशा को रूम में लेटा के उसे किस करके खाना और मेडिसिन खिला के खुद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उससे ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम था। वो जैसे ऑफिस में आती है अपना काम करने लगती है, तब उसके मामा जी पे नज़र आती है, जो कि बार बार उसे ही देख रहे थे। महक बोलती है व्हाट, अब इसी तरह मुझे देखते रहेंगे या सॉरी भी बोलेंगे? जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों सॉरी बोलूँ? महक बोलती है अपने थप्पड़ मारा है मुझे, हाथ उठाया है मुझ पे। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है सॉरी। महक बोलती है सॉरी बोल रहे हैं या एहसान कर रहे हैं मुझ पे? जिस पर उसके मामा जी फिर अच्छे से सॉरी बोलते हैं, और फिर वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूंगा या फिर तुम दोनों के रिश्ते से खुश हो, मैं तुम लोग को साथ कभी नहीं रहने दूंगा। और इतना बोल के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। महक कहती ओह मामा जी। और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। महक के मामा जी मतलब सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं बताते। महक भी थोड़ी इस बात से परेशान थी कि महक के मामा जी कुछ बता क्यों नहीं रहे, और यहाँ दिशा अब ठीक हो गई थी, इसलिए वो वापस ऑफिस आने लगे थे।
महक के मामा जी दिशा को ऑफिस में बहुत परेशान किया करते थे, एक्स्ट्रा काम करवाया करते थे, बात बात पर उसकी इंसल्ट किया करते थे। लेकिन दिशा इस बारे में महक को कुछ भी नहीं बताती। महक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाती है और ये मीटिंग काफ़ी लंबी चलने वाली थी, 3-4 घंटे की। इसलिए महक दिशा को हग्गी वग्गी किसी विसी करके जाती है और अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। और ये सब करते हुए महक के मामा जी देख लेते हैं, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग ऑफिस में भी चालू रहते हैं, थोड़ी शर्म आया नहीं है। अब वो महक को तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सारा बदला दिशा से निकालने का सोचते हैं। महक के जाने के बाद वो दिशा को कैबिन में बुलाते हैं और उसकी बहुत बुरी तरह इंसल्ट करने लगते हैं। बात बात पर उसे टोन काटने लगते हैं और ऐसे कहते हैं कि तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बाखूबी जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को तो काम यही होता है कि अमीर अमीर लोगों को फंसाना अपने प्यार के जाल में और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना। वैसे अब तक तुम महक की आधी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा ही चुकी होगी ना, राइट? बताओ 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 क्या कुछ अपने नाम कराया। और इस तरह कह के दिशा की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। दिशा को काफ़ी बुरा भी लगता है, पर दिशा किसी भी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती और कहते हैं सर आपको कुछ और चाहिए। जिस पे बोलते हैं तुम्हें कोई शर्म न्याज है या नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज़ होती है, पर तुम्हें तो पैसे के अलावा कुछ दिखता थोड़ी है। और फिर से चालू हो जाता है, पर दिशा किसी भी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती। वो चुपचाप ये टॉर्चर बर्दाश्त करती है और फिर अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, वो बस खामोश रह रही थी महक के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि महक के मामा जी ये सब दिशा को उकसाने के लिए ही कह रहे हैं। वेल, दिशा काफ़ी शांत रहती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वहाँ दूसरी तरफ महक के डैड और महक की मोम, वो महक के डैड के फ्रेंड की तरफ जाते हैं, जहाँ ये लोग रिश्ते विश्ते की बात भी करते हैं और आपस में रिश्ता पक्का भी कर लेते हैं। पर कोई भी महक को बताना ज़रूरी भी नहीं समझता। यहाँ महक जब मीटिंग से वापस लौट रही होती है तो तभी उसके कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ महक उस कार वाले लड़के के साथ झगड़ा कर रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी कार आके रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही अमीर लड़का नीचे उतरता है, जिसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। वो इस मसले को सुलझाने के लिए आता है और महक के हाथ पे थोड़ी चोट लग जाती है, तो वो उस लड़के को इंसल्ट करता है और उसके मुंह पे पैसे दे मारता है और उसके बाद महक के हाथ पे बैंडेज भी करता है। महक बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, पर मैं खुद भी मैनेज कर सकती थी। जिस पे वो महक के बालों को टच करने लगता है, तो महक उसे कहती है हे क्या कर रहे हो तुम? जिस पर कहते हैं रिलैक्स, आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। अब आज नहीं तो कल तुम्हारे सारे मसले मैं ही तो सुलझाऊंगा। महक एकदम शॉक्ड होकर कहती फ्यूचर हस्बैंड हो? हेलो भाई, मैंने तुम्हें हाथ क्या दिया? तुम तो पूरी की पूरी बॉडी पकड़ रहे हो मेरी, सीधा गले ही पकड़ो, पीछे हटो। कौन सा फ्यूचर हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? किसका हस्बैंड? जिस पे वो हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरे डैड को जानती होगी, मिस्टर खन्ना, मैं उनका बेटा हूँ। महक बोलती मिस्टर खन्ना? कौन मिस्टर खन्ना? मैं किसी मिस्टर खन्ना को नहीं जानती। महक जाने लगती है, जिस पर कहती है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुको, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। और फिर वो अपनी चैट खोलता है जो कि उसके मॉम की थी और इसमें महक की पिक्स थी काफ़ी सारी, तो वो दिखाता है कि ये तुम ही हो ना? अब मना कर दो कि तुम नहीं हो। महक बोलती हाँ ये मैं ही हूँ, पर मेरी फ़ोटोज़ तुम्हारे पास क्या कर रही है? जिस पे वो अपनी मम्मा की एक वॉइस नोट भी सुनाता है, जिसमें वो कह रही होती है कि ये है तुम्हारे डैड की वीडियो और इसी से हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? महक बोलती व्हाट रबिश, रिश्ता कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ओके? महक इतना बोल के अपनी कार में बैठ जाती है और थोड़े ही दूर जाते हैं तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है, जो उन्हें अभी और इसी वक्त एक रेस्टोरेंट में आने को बुला रहे होते हैं। महक बोलती पर डैड मुझे इंपॉर्टेंट काम है। उसके डैड बोलते सारे काम छोड़ो और अभी के अभी रेस्टोरेंट आओ। महक उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ मिस्टर खन्ना की फैमिली भी होती है। महक उन्हें देखती है, अपने डैड और मोम को देखती है, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। महक बोलती डैड आपने कुछ बताने के लिए बुलाया था, प्लीज़ जल्दी बताइए ना, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिस पर उसके डैड बोलते अरे बेटा काम तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, तुम बस थोड़ा वेट करो, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलवाना है। महक को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ थोड़ी देर में वही लड़का आ जाता है, वही डैशिंग हीरो। सच में कुछ भी कहो, उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही अच्छी थी। महक उसे देख के एकदम ही खड़ी हो जाती है, तभी महक की मॉम हंसने लगती है अरे महक बैठ जाओ, और महक का हाथ पकड़ के बिठाती है। महक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महक के मामा जी भी वहीं बैठे थे।
उस फैमिली मीटिंग में। तभी यहाँ खाना वाना ऑर्डर किया जाता है और महक उस लड़के को घूरे ही जा रही थी। वो लड़का जो है वो हँसता हुआ कहता है कि आई नो आई एम वेरी डैशिंग, जो भी लड़की मुझे देखती है मुझसे नज़र ही नहीं हटा पा रही, पर नहीं हटा पाती, पर महक तुम तो मुझे ही एम्बैरेस कर रही हो इस तरह घूर के। जिससे महक नज़रें चुराती है और कहती, तुम तो वही हो ना जो मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ बोल रहे थे। जिस पे बोलते हाँ। महक अपने डैड की तरफ देखती है, तभी उसके डैड बोलते लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही जान चुके हो, मिल चुके एक दूसरे से। महक ये है तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड, हमने इससे तुम्हारी शादी फिक्स की है। महक एकदम खड़ी हो जाती है, व्हाट, शादी मेरी? कम ऑन डैड, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई हूँ। उसके डैड बोलते हैं बेटा पहले बैठ जाओ। महक बैठ जाती है, फिर उसकी मम्मा कहती बेटे कोई मजाक नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मजाक है, और वैसे भी इतने सीरियस बात को लेके कोई मजाक कर सकता है क्या? महक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। महक अपनी मॉम की तरफ देखे ही जा रही थी, फिर महक अपने मामा जी की तरफ देखती है। महक के मामा जी एक डेविल स्माइल देते हैं। महक को लगता है कि सारा कांड उसके मामा जी का किया हुआ, जिस पे अपने मामा जी को गुस्से से घूरती है। और फिर कहती है मैं फ्रेश होके आती हूँ। महक फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आते हैं तो उसके मामा जी वही खड़े थे। महक अपने मामा जी को कहती आपने ठीक नहीं किया। उसके मामा जी बोलते पर मैंने क्या किया? महक बोलती है सब आपकी चाल है ना, हाँ मुझे तीशा से दूर करने के लिए, पर अब गलत हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आई लव तीशा, उसके अलावा किसी के साथ अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकती। उसके मामा जी बोलते तो ये बात जाके अपने डैड को बोलो, क्योंकि रिश्ता उन्होंने किया, मैंने नहीं, और ना ही मैंने तुम्हारे और दिशा के बारे में किसी को बताया। इतना गिरा हुआ समझ रखा है क्या मुझे? एनीवे मैं हैप्पी हूँ क्योंकि यही डिसीजन तुम्हारे लिए सही है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए ले आए। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। मैं कहती ये क्या हो रहा है? मॉम डैड मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओह गॉड, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी उसे और गुस्सा दिलाने के लिए उसके सो कॉल्ड फ्यूचर हस्बैंड आ जाता है, जो मेरे को टीज करने लगता है कि तूने तो मुझे पागल समझ लिया था, हाँ तुम्हें क्या लगा मैं हवा में तीर छोड़ रहा हूँ, अब तो समझ आया। एनीवे अब तो तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना, क्योंकि अब तो तुम्हें कंफर्म हो गया है कि मैं कोई आवारा लड़का नहीं, राइट? इतना बोल के महक के हाथ को टच करने लगता, पर महक बोलती हे डोंट यू डेयर टू टच मी, ओके, आई एम नॉट योर फ्यूचर वाइफ। इतना बोल के महक गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहाँ सब लंच पे महक का वेट कर रहे थे, पर महक तो थी ही नहीं क्योंकि वो वापस आती ही नहीं, जिस पर महक के डैड को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होना पड़ता है। और यहाँ वही लड़का आके बात को हैंडल करता है, वो कवर अप कर लेता है महक की जगह पे, और वो कहता है कि अरे आप सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ही महक को बोला था कि वो अपनी मीटिंग अटेंड कर ले, क्योंकि उसे बार बार कॉल्स आ रही थी, और वैसे भी मैं खुद एक वर्कहॉलिक पर्सन हूँ और मेरे लिए काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तो मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को भी तो यही बोलूँगा ना कि वो काम पे ध्यान दे, एंड ये फैमिली डिनर लंच ये सब तो चलता ही रहेगा ना। जिस पे सब हंसने लगते हैं, और महक के जो होने वाले ससुर, शायद ना होने वाले ससुर, वो कहते हैं कि अरे वाह मेरा बेटा तो अभी से अपनी वाइफ की साइड लेने लगा, अब लगता है लड़का पराया हो गया। तो वे सब हंसने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ महक गुस्से में ड्राइव करते हुए ऑफिस पहुँचती है, सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। दिशा भी देखती है महक परेशान थी, इसलिए वो भी कैबिन में आती है। क्या हुआ महक, सब सब ठीक तो है ना? महक तुरंत खड़े होकर दिशा को अपने बाहों में भर लेती है। दिशा बोलती क्या हुआ जान, बोलो। महक कुछ भी नहीं बताती, वो बस बहुत डर दिशा को हक कर लेती है, मानो उसे एक डर सा पड़ गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिशा को हमेशा के लिए खोने वाली है। महक बहुत ज़्यादा डर गई थी। दिशा महक के बालों को सहलाती है, हे रिलैक्स, व्हाट हैपेंड? हाँ क्या हुआ, कुछ तो बताओ। महक बोलती है आई डोंट वांट टू लूज यू। दिशा बोलती है पर हुआ क्या? रिलैक्स हो जाओ पहले, हाँ यहाँ बैठो, ये पानी पियो। महक बोलती महक बहुत डर गई थी। दिशा महक को पानी पिला दिया, फिर अपने सीने से लगा दिया। अब क्यों कहोगी मुझे? हाँ हम एक दूसरे से जुदा कभी नहीं हो सकते, हाँ तब क्यों डर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ महक के मामा जी आ जाते हैं और वो आग में तेल डालने का काम कर देते हैं। आग में अच्छे से घी का तड़का लगाते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि मैडम की शादी होने वाली है, अब एक हस्बैंड के साथ एक गर्लफ्रेंड तो वो रखेगी नहीं, तो इसलिए वो कह रही है कि वो तुम्हें खोने वाली है। जिस पे दिशा खड़ी हो जाती है, व्हाट, हज 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 हज
हस्बैंड। जिस पर कहते ओ बेटा तुम तो फिर से हकलाने लगी, और दिशा को टीज करने के लिए ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ रखने वाले थे, पर तभी महक ने मामा जी का हाथ पकड़ के उन्हें पीछे पुश कर दिया। डोंट यू डेयर। उसके मामा जी बोलते मैं तो बस। महक बोलती बहुत हो गया आपका, मैंने किसी को हक नहीं दिया मेरी दिशा को परेशान करने को, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। मामा जी बोल के सर पे बिठा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। एंड दिस इज माई कैबिन, समझे आप, आपका नहीं है। अब फिर से यहाँ मत आना। महक अपना सारा गुस्सा अपने मामा जी पे उतार देती है, और महक के मामा जी भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। दिशा यूँ महक को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। महक दिशा को बैकअप करती है, जान प्लीज़ लिसन टू मी। दिशा बोलती है प्लीज़ बाद में बात करेंगे। दिशा महक से दूर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ महक वहीं बैठ के रोने लगती है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और उसकी खुद की फैमिली, मतलब यार ऐसा तो 90s में भी नहीं होता ना कि बिना लड़की को बताए रिश्ता पक्का कर दे। और ये तो यार क्या यार 25 आ गया ऑलमोस्ट, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, लड़की से एक बार भी नहीं पूछा। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। अच्छा गाइस, अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।